साल 2015 में आईपीएस की तैयारी करते हुए एक नाम उभर कर आया था जिसका नाम होता है नूरुल हसन, जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार था। लेकिन जो उसका पिता होता है बहुत ही ज्यादा गरीब होता है। पहले वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो इंजीनियर भी बन जाता है, लेकिन उसका मन यहाँ पर बढ़ता नहीं है। उसके बाद वो साइंस की पढ़ाई करता है, साइंटिस्ट भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वो रुकता नहीं। वो कुछ आगे के लिए सोचता है, कुछ और आगे बढ़ना चाहता है। उसके बाद वो आईपीएस की तैयारी करने लगता है और साल 2015 में वो पहली बार टेस्ट देता है, लेकिन पहली बार टेस्ट में वो फेल हो जाता है। किसी से कोचिंग लेने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते, वो घर पर ही तैयारी करता है और दोबारा जब 2015 में ही आईपीएस का पेपर निकलता है तो 2015 में ही वो सिलेक्ट हो जाता है। उसे मुंबई में जॉब मिलती है जिसका नाम नूरुल हसन होता है, जो नाम बहुत ही अच्छी तरह सुर्खियों में होता है। लेकिन आज यही नाम दोबारा से फिर सुर्खियों में आने लगा, क्योंकि इसी नाम से एक आईपीएस ऑफिसर जो कि फेसबुक पर अपनी आईडी बनाता है और लगभग 3000 लड़कियों से ज्यादा लड़की उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट में होती हैं। टोटल 5000 लोग उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट में होते हैं और जिनके साथ वो न्यूड बातें करता है और जिनके साथ वो इस तरह से अभद्र व्यवहार करता है, उसके खिलाफ मामला पुलिस में पहुंच जाता है। और जब ये मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है कि एक आईपीएस ऑफिसर कैसे लोगों को इस तरह से अपने चंगुल में फंसा सकता है, कैसे उनको इस तरह से बातचीत कर सकता है। दोस्तों, जब खुलासा होता है तो एक अनोखा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। जय हिंद, आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बरेली और इसी का इज्जत नगर थाना क्षेत्र है। ये इज्जत नगर थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर नूरुल हसन नाम का एक आईपीएस ऑफिसर 2015 में सिलेक्ट होता है और जो मुंबई में कार्यरत होता है। उसके पिता का नाम होता है शमसुल हसन, जो कि यहीं पर रहा करते हैं। अचानक इनके पास एक लड़की अपनी मां को लेकर आ जाती है और यहाँ आने के बाद इसके पिता से कहने लगती है कि जो तुम्हारा बेटा है वो फेसबुक पर मेरे से बातचीत करता है, मेरे साथ में मैसेंजर पर बातचीत करता है और मेरे साथ में वो शादी का वादा करता है, लेकिन मेरे से वो वीडियो कॉल पर बात नहीं करता, मुझे उससे मिलना है। अब पिता यहाँ पर परेशान होते हैं। परेशान होकर वो अपने बेटे से भी बातचीत करते हैं, इधर उधर और लोगों से भी जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन पिता को कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसका बेटा इस तरह से किसी से बातचीत करता है। फिर ये लड़की कई बार इनके घर पहुंच जाती है। कई बार घर पहुंचने के बाद अब पिता परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होता है इज्जत नगर, वहां पर 8 अगस्त 2019 को पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद पुलिस वाले से कहने लगते हैं कि मैं नूरुल हसन आईपीएस ऑफिसर का पिता हूं, मेरा नाम शमसुल हसन है और मेरे बेटे के खिलाफ इस तरह से ये लेडीज ऐसा कह रही है, जबकि मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद ने जांच पड़ताल की है। और जब पुलिस वाले भी आईपीएस ऑफिसर का नाम सुनते हैं तो एकदम से तुरंत ही वो भी चौकन्ने हो जाते हैं और जो साइबर सेल की टीम होती है उसे ये मामला सौंप दिया जाता है। साइबर सेल की टीम इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है और जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि इस तरह की एक फेसबुक आईडी है जिस पर लगभग 5000 से ज्यादा फ्रेंड हैं और जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा जो खूबसूरत महिलाएं हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, वो इसकी फ्रेंड में है। ज्यादातर लड़कियों के साथ में ये इसी तरह से बातचीत किया करते हैं। अब पुलिस वाले भी एकदम से हक्का भक्का रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी आईपीएस ऑफिसर कर सकते हैं। फिर आईपीएस ऑफिसर जो नूरुल हसन होते हैं उनके पास फोन किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है कि साहब, क्या आपकी कोई फेसबुक आईडी है। तो यहाँ पर नूरुल हसन कहते हैं कि हाँ, मेरी फेसबुक आईडी तो है, लेकिन जो आप आईडी दिखा रहे हो ये मेरी आईडी नहीं है। मैं ऐसी कोई भी आईडी यूज नहीं करता और ना ही मैं इस तरह से लड़कियों से बातचीत करता। की टीम होती है अपनी जांच पड़ताल में लगती है और जांच पड़ताल करते करते बरेली से सीधा दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली जाकर एक जावेद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जो दिल्ली में ई रिक्शा चलाया करता है।
जब उस रिक्शा वाले जावेद से बातचीत की जाती है, उसके अकाउंटों को खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि ये जावेद ही ऐसा काम कर रहा है, इसने ही ऐसा किया है। लेकिन जब उससे जांच पड़ताल की जाती है, उसकी पत्नी से जांच पड़ताल की जाती है, तो उसकी पत्नी भी यही कहती है कि साहब मैं तो इसको काफी दिन से मना करती हूँ। मैं कहती हूँ कि तेरा बेटा खुद का जवान हो चुका है, लेकिन तू जवान जवान लड़कियों से हर समय चैट पर लगा रहता है। जब इस जावेद के बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है कि इसके जो फ्रेंड होते हैं वो लगभग 500 होते हैं, लेकिन ये चाहता है कि कुछ बड़ा किया जाए। फिर एक नाम ढूंढता है और जो नाम होता है नूरुल हसन आईपीएस 2015 का बैच, उसका एक फोटो लेता है और उस फोटो को लगाकर एक फेक आईडी क्रिएट कर लेता है। और उस फेक आईडी को बनाने के बाद फिर इस पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं और लगभग इसकी 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट हो जाते हैं। फिर इसमें से जो पुराने फ्रेंड होते हैं जिनसे ये बातचीत नहीं करना चाहता, उनको रिमूव कर देता है और जो नई नई लड़कियां होती हैं, अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां होती हैं, उनको ये एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह से ये मामला चलता रहता है, लड़कियों से बातचीत करता, चैट करता, इसका यही व्यवहार होता है। दिन भर ये इसी काम में लगा रहता है और लड़कियों से कई बार तो ये न्यूड भी बातचीत किया करता। कई बार लड़कियां इसे आई लव यू बोलती, ये यहां से उनको वापस में आई लव यू बोलता। हर कोई लड़की चाहने लगती है कि हम आईपीएस के साथ में शादी करें। इसी तरह से ये एक लड़की भी जो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है बाद में, वो भी यही कहती है कि मेरे साथ में भी ऐसा किया है, लेकिन आज वो मेरे से मैसेंजर पर बातचीत करने से मना करता है। लेकिन यहाँ पर जो इसके पिता होते हैं शमसुल हसन, वो कहते हैं कि ये लड़की और इसकी माँ मेरे बेटे के ऊपर जबरदस्ती दबाव बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बेटे से तो इनकी बात होती नहीं, लेकिन जो बात होती है वो जावेद से होती है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि पुलिस वाले भी इस आईपीएस ऑफिसर को बचाने के लिए जावेद का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर पुलिस ज्यादा जांच पड़ताल करती है, तो ये लड़की और उसकी माँ ही यहाँ पर गलत मिलती हैं। दोनों ही उस आईपीएस ऑफिसर को फंसाने का काम कर रही होती हैं। फिर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये घटना आप लोगों ने सुनी कि एक आईपीएस ऑफिसर का नाम लेकर एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति कितने लोगों को अपने पास अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट में जोड़ लेता है और उनके साथ इस तरह से बातचीत करता है कि मानो सब कुछ उसके हक में हो। लड़कियां उसके पास भाग भाग कर आती हैं, उससे कई बार आई लव यू बोलती, कई बार उससे शादी करने का वादा करती। इस तरह से वो काम करने लगता है कि मानो सब कुछ उसने अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। ये भी एक तरह का क्राइम ही है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम का उपयोग करके हम इस तरह से फेसबुक आईडी बनाते हैं और फेक आईडी बनाकर इस तरह से लोगों को बरगलाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। आज उस रिक्शे वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक आईपीएस ऑफिसर का नाम लेकर इस तरह से लोग लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं। तो दोस्तों, अपने आप को बहुत ज्यादा सतर्क रखने की जरूरत है, अपने आप का ख्याल रखने की जरूरत है। अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को ऐसे क्राइम से जरूर बचा कर रखें। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सब के बारे में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,